बात करते हैं आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ की, जहां के जगदलपुर में 210 नक्सलियों का सामूहिक आत्मसमर्पण किया गया है। यह घटना नक्सलियों के लिए बड़ा झटका माना जा रही है और इस पूरे भारत में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही मुहिम की सबसे बड़ी सफलता भी इसे कहा जा रहा है। मामले में सियासत भी गरमाई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे सरकार का इवेंट बताया और सवाल उठाए। देखिए ये रिपोर्ट। हाथों में संविधान की कॉपी लिए कई वर्दी में ये सारे वो लोग हैं जो कभी लाल आतंक के दहशतगर्द कहलाते थे। बस्तर के जंगलों में इनका राज चलता था, लेकिन आज इन्होंने भारत के संविधान को थामकर मुख्यधारा की ओर कदम बढ़ा दिया है और ऐसे में सरकार इनका लाल गुलाब देकर स्वागत कर रही है। ये तस्वीरें हैं देश में अब तक हुए सबसे बड़े नक्सली आत्मसमर्पण की, जिसमें 210 हार्डकोर नक्सलियों ने हथियार छोड़कर मुख्यधारा में जीवन बिताने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र में सोनूपति का अपने साथियों के साथ समर्पण के बाद बस्तर में नक्सलवाद की कमान संभालने वाले धड़े के कमांडर रुपेश ने भी अपने साथ लड़ाके साथियों के साथ समर्पण कर दिया है, जिसे नक्सलवाद के ताबूत की अंतिम कील माना जा रहा है। कौन है रुपेश? नाम रुपेश भास्कर उर्फ रुपेश। भूमिका माओवादी संगठन का सेंट्रल कमेटी मेंबर और नॉर्थ बस्तर डिवीजन कमांडर, इंटेलिजेंस हेड। क्षेत्र अबूझमाड़ और दंडकारण्य नॉर्थ जोन में सक्रिय था। इनाम सिर पर 1 करोड़ का इनाम घोषित था। जमा किए गए हथियार 153 आधुनिक हथियार, AK-47, इंसास, SLR कार्बाइन आदि। समर्पण करने वाले रुपेश को उम्मीद है कि अब मुख्यधारा में आकर उसका न केवल जीवन सुधरेगा बल्कि सही मायने में बस्तर का विकास का रास्ता खुलेगा। हम जो निर्णय लिया, सशस्त्र संघर्ष को विराम करने का निर्णय लेते हुए फिर सरकार के हमारा मांगों को लेकर सरकार के पास हमारा मांग सरकार के सामने रखे, तब सरकार ने हमारा मांगों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। हम जरूर आप लोगों को मांगों के बारे में सोचेंगे करके बताया। हम किसी जरिए से जो सरकार के साथ बात किए, उसमें मुख्य विषय हम आगे बढ़ने के लिए जो रुकावट जैसा है वो मुख्य मांगे 3 मान लिया सरकार ने, आश्वासन दिया। यानी सब लोग बात करने के बाद विजय शर्मा जी की तरफ से हमें आश्वासन दिया गया। पूरे भारत से नक्सलवाद खत्म करने के लिए चलाई जा रही मुहिम के इसे अब तक की सबसे बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिसमें CC कमांडर के साथ इतनी बड़ी संख्या में 2 दिनों में नक्सलियों ने हथियार सहित समर्पण किया है। कुल हथियार 153, AK-47 सीरीज राइफल 19, सेल्फ लोडिंग राइफल SLR 17, इंसास असॉल्ट राइफल, इंसास LMG लाइट मशीन गन 1, 303 राइफल 36, कार्बाइन राइफल 4, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर BGL 11, 12 बोर एकल शॉट देशी बंदूकें 41, पिस्टल हथियार, अन्य छोटे आग्नेयास्त्र, 1 पिस्टल के अलावा अन्य छोटे हथियार व गोला बारूद। आज का ये दिन सिर्फ बस्तर के लिए नहीं, छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज जो भटके हुए हमारे अपने बीच के लोग थे, अपने भाई थे, अपनी बहन थी, जो भटक गए थे और विकास की मुख्यधारा से जुड़ नहीं पाए थे, ऐसे 210 टॉप से लेकर नीचे तक अपना हथियार हमारे समाज के प्रमुख मांझी, चालकी, मेंबर इनके समक्ष अर्पित करके आज विकास की मुख्यधारा से जुड़ने का उन लोगों ने निर्णय लिया है। तो उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं उनके नए जीवन के लिए। और अब बस्तर का विकास उनके जिम्मे में है। आज उनसे हम लोग मिले भी हैं और वो लोग नया जीवन शुरू करके बड़ा खुश भी। इधर जब देश का सबसे बड़ा समर्पण छत्तीसगढ़ में हुआ है, इससे साफ है कि नक्सलियों के पर उखड़े हुए हैं और हौसले टूटे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस अपनी सरकार में किए गए कामों का नतीजा इसे बता रही है। साथ ही वो इस पूरे सरेंडर को शो इवेंट करार देने से भी नहीं चूक रही। आज सरकार ने फिर से समर्पण इवेंट किया है। आज बस्तर में अगर नक्सलवाद कहीं न कहीं पीछे जा रहे हैं, तो इसका कहीं न कहीं कारण कांग्रेस सरकार की नीतियां हैं। क्योंकि पिछले 5 साल में जो हमारे कांग्रेस की सरकार ने
विश्वास, विकास और सुरक्षा के इन मूल मंत्रों के आधार पर जो बस्तर में काम किया, 2023 तक पूरे बस्तर क्षेत्र में सिर्फ 40 किलोमीटर के दायरे में नक्सलवाद सिमट चुके थे। आत्मसमर्पण के पीछे जरूर फोर्स का दबाव है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि नक्सली लीडरों से अंदर खाने में भी कुछ शर्तों के आधार पर सहमति बनी है। वो शर्तें क्या है और क्या इन आत्मसमर्पित नक्सलियों का उपयोग आने वाले दिनों में होगा, ये कुछ बड़े सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। फिलहाल नक्सलियों के एक बड़े धड़े के समर्पण से नक्सली आंदोलन टूटा है, लेकिन अभी भी गणपति और हिड़मा के लड़ाकू रुख ने मार्च 2026 के लक्ष्य को दूर बनाए रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज।